कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना होता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वैसे तो ये डायलॉग बेहद फिल्मी है, लेकिन राजस्थान में शनिवार को जारी हुई लिस्ट को देखने के बाद मुझे इसी फिल्मी डायलॉग का ख्याल आया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। राजस्थान में शनिवार यानी 21 अक्टूबर को भाजपा के 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई। इसके पहले 9 अक्टूबर को भाजपा ने 41 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इस तरह कुल मिलाकर भाजपा अब तक राजस्थान में 124 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। यानी कि 200 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा को अब सिर्फ 76 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना बाकी है। लेकिन शनिवार को जारी हुई भाजपा की लिस्ट के पीछे एक छिपा हुआ संदेश है, जिसे समझना बेहद जरूरी है और उतना ही इंटरेस्टिंग भी, दिलचस्प भी। दरअसल भाजपा की लिस्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व न चाहते हुए भी एक बार फिर से वसुंधरा राजे पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो गया है। और ये बात स्पष्ट हो गई है कि वसुंधरा राजे को भाजपा द्वारा साइडलाइन किए जाने और राजस्थान में नेतृत्व के तौर पर वसुंधरा के विकल्प खड़ा किए जाने की जैसी तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। 83 उम्मीदवारों की ये लिस्ट ये स्पष्ट संकेत दे रही है वसुंधरा फिर से राजस्थान में मजबूत हो गई है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को राजस्थान में उनका कोई विकल्प नहीं मिल पाया है और अगर भाजपा राजस्थान में बहुमत पाती है, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है, तो फिर से वसुंधरा राजे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेगी। ये कोई अटकल नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वजहें मौजूद हैं। दरअसल इस लिस्ट में देखा जाए, वसुंधरा ने अपने लगभग सभी वफादारों को टिकट दिलाने में सफलता हासिल कर ली है। पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ने जिन लोगों को टिकट दिया था, उनको फिर से टिकट मिला है और वसुंधरा के इन वफादारों की संख्या 50 से भी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, 200 सदस्यों की लिस्ट में से 50 से ज़्यादा वफादार समर्थक होना बहुत बड़ी बात है। टिकट बंटवारे में वसुंधरा खूब चली है और आगे भी उनका मुख्यमंत्री पद पक्का है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा स्पष्ट संकेत, जो कि कहता है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में बहुत मजबूत हो गई हैं और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से उनका समझौता हो गया है। दरअसल राजस्थान में चल रही सत्ता की जंग में वसुंधरा मजबूत बनकर उभरी हैं। पहले चर्चा हो रही थी कि वसुंधरा को धौलपुर विधानसभा से टिकट दिया जाए। हालांकि वसुंधरा धौलपुर की ही महारानी है, लेकिन ये सीट भाजपा के लिए बेहद मुश्किल थी, क्योंकि यहाँ की लड़ाई बहुत कठिन है। वसुंधरा को अगर यहाँ से टिकट मिलता भी तो उनको यहाँ जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती और वो अपनी सीट से बंद कर रह जाती। यानी कि यहाँ पर जीत के लिए उनको डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ता और पूरे राजस्थान पर उन ध्यान नहीं जा पाता, जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के तौर पे और एक भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता होने के तौर पे उनका ध्यान पूरे राजस्थान की ओर जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो धौलपुर से टिकट पाती तो पूरे प्रदेश पर ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन वसुंधरा को इस बार झालरापाटन सीट से टिकट दिया गया, जहाँ से जीतना वसुंधरा के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो वहाँ से 2003, 2008, 2013 और 2018 में लगातार 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। झालरापाटन उनकी पारंपरिक सीट है। यहाँ से जीतने के लिए वसुंधरा को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उनके पास पूरे राजस्थान पर ध्यान देने के लिए काफ़ी समय बच जाएगा। और शायद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी यही चाहता है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शातिर चालों का जवाब दे पाना सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए ही संभव है। किसी और में इतना दम नहीं है कि वो गहलोत के शातिर दिमाग के आगे टिक पाए। दरअसल वसुंधरा की पूरे राजस्थान में अपनी पर्सनल फैन फॉलोइंग है। उन्हें भाजपा के दिग्गज और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत से ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिली है। इसके अलावा वो एक महिला भी हैं, जिसका उन्हें फ़ायदा मिलता है। यही वजह है कि सारे गिले शिकवों को नज़रअंदाज करके भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे पर फिर से भरोसा जताया है। इसके लिए भाजपा अध्यक्ष और वसुंधरा राजे के बीच उदयपुर बैठक में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। दरअसल शीर्ष भाजपा नेतृत्व की भी अपनी अलग मजबूरियां हैं। उनकी निगाह साल 2024 के आम चुनाव पर है, जो कि इस बार बेहद टफ फाइट वहां पर होने वाली है। ऐसे में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राज्यों में विद्रोह और बवाल को चुनौती नहीं देना चाहता, उस बवाल को मोल नहीं लेना चाहता। वैसे भी कर्नाटक का उदाहरण सामने है, जहां येदियुरप्पा को साइडलाइन करने का खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था। इसीलिए राजस्थान में वसुंधरा को फिर से कमान सौंप दी गई है। पिछले कुछ महीनों में मैं राजस्थान का 2 बार दौरा कर चुका हूँ। इन यात्राओं के बीच राजस्थान के कई इलाकों में मुझे आम जनता से मिलने और बात करने का मौका मिला, जिसमें जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर जैसे इलाके थे। वहाँ लोगों से चर्चा करके मुझे लगा कि जनता को बदलाव चाहिए। राजस्थान की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। वैसे भी राजस्थान के वोटर जो है वो हर बार सत्ता पलट देते हैं। तो अगर पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, तो इस बार उम्मीद है कि भाजपा आ सकती है। और
भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच खत्म हुए घमासान के बाद लगता है कि सिंहासन पर महारानी के ही विराजमान होने की पूरी संभावनाएं मौजूद है। बाकी लोकतंत्र में असली मालिक तो जनता है, जो रातों रात खेल पलट सकती है। उसका इशारा जिधर भी होगा, सत्ता का सिंहासन उसके पास चला जाएगा। अब तो बस इंतजार है 3 दिसंबर का, जब चुनाव परिणाम आएंगे। तब तक इसी प्रकार हम आपको विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित विश्लेषण दिखाते रहेंगे। देखते रहिए उदय इंडिया। जय हिंद, जय भारत।